दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रंगीला ने पूरी कोशिश की थी वाराणसी से पर्चा भरने की, और रंगीला के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पर्चे जो है कैंसिल हो गए थे। हमने तो 10 मई से कोशिश स्टार्ट की थी, कुछ लोगों ने 7 मई से कोशिश शुरू की थी। अब उसमें से एक तो लॉयर साहब हैं जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी आया है, उनका एक्सेप्ट हुआ, उनको सारी नॉलेज थी कैसे क्या होता है, सब चीज़ें पता थी, तो उन्होंने दबाव अपना एक स्टैंड रखा और 7 मई को ऊपर दे चुके थे, तो उनको टाइम भी मिला, चीज़ें भी थी, उसी टाइम में उन्होंने सब कुछ किया। और दूसरे हैं कोल्ली शेट्टी शिव कुमार जी, ये युग तुलसी पार्टी है इनकी, हैदराबाद से हैं, यहाँ लड़ने के लिए आए थे। 4 पर्चे इन्होंने दाखिल किए 7 मई को, चारों में अलग अलग प्रस्तावक थे, चीज़ें थी। तो जब हम 15 मई को स्क्रूटनिंग का टाइम चल रहा था, तो हमें ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कोई शिव कुमार जी हैं, उनके प्रस्तावक जो है ना बदल गए हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो पर्चा उठा लें। तो बाद में ये न्यूज़, फिर एक और न्यूज़ मिली कि उन्होंने पर्चा उठाया नहीं, तो वो है कैंडिडेट। उसके बाद एक और न्यूज़ मिली कि उनके ऊपर FIR हो गई है। जो प्रस्तावक चेंज हुए थे, 2 पर्चों के प्रस्तावक चेंज हो गए थे, 2 के एज इट इज़ रहे थे, तो उनका नामांकन एक्सेप्ट हुआ। 2 पर्चों के जो प्रस्तावक थे उन्होंने ये बोला है, हम रोड पे जा रहे थे, हमारे को आकर के ये कहता है कि इस पर साइन कीजिए, गौ माता के नाम पे उन्होंने हमसे साइन करवाए और ID ले ली और जाकर के प्रस्तावक बना दिया कहीं चुनाव लड़ने के लिए। अज्ञात व्यक्ति था और हमें इसके बारे में पता नहीं था, तो इसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करें। तो अब FIR जो है उनके ऊपर हो चुकी है और उनकी जमानत याचिका भी एक बार खारिज हो चुकी है। तो ना तो यहाँ वाराणसी आ पा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। तो इस बारे में युग तुलसी पार्टी के कोल्ली शेट्टी शिव कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप सुनिए एक बार। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दोबारा मेरे बेल को अभी रिजेक्ट किया। वकील साहब से फ़ोन आया मेरे को अभी। नरेंद्र मोदी जी और उनका टीम मेरा ऊपर झूठा केस बनाया। इतना फालतू केस में मेरे को बेल नहीं आ रहे बोले तो इसके पीछे कौन इन्फ्लुएंस कर रहे आपको सबको मालूम होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। परसों आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ। वो इलेक्शन के टाइम पे एक संसद में उधर का MLA पोलिंग बूथ में अंदर घुस के सबको इतना डराया। देश में सभी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है और सभी नेशनल मीडिया में भी टेलीकास्ट हुआ। उन्होंने अंदर घुस के बैलेट मशीन को उठा के पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, फिर से फरार हो गया। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लेके पूरा देश में उनका पकड़ने के वास्ते लुकआउट नोटिस दिया सब एयरपोर्ट्स में भारत देश में, और सभी पुलिस स्टेशन में हाई अलर्ट करा। हज़ारों पुलिस उनको पकड़ने के वास्ते ढूंढ रहे। और उन्होंने कल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बेल पिटीशन डाले तो उनको 5 मिनट में बेल आ गया। इनका ऊपर इतना सेक्शंस बनाया, वो कम से कम 7 साल अंदर जाने का सेक्शंस बनाया। उन्होंने बैलेट मशीन तोड़ दिए, सो पूरा विजुअल्स और पूरा सबूत के साथ है, फिर भी उनको बेल मिल गया। और मेरे ऊपर इतना फालतू केस बनाया इन लोग, और जज मेरा दोबारा बेल रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत इनजस्टिस हो रहा है। मेरे को इतना तकलीफ दे रहे हैं लोगों को, प्रचार करने से दूर कर दिया। वाराणसी को आने का जो पूरा काम मेरे को रोक दिया। मैं अभी फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ। तो दोस्तों, ये कोल्ली शेट्टी शिव कुमार जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी और ये अभी रोड रोलर के चुनाव चिन्ह के साथ यहाँ पे लड़ रहे हैं वाराणसी से, और इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे जो जानकारी थी मैंने आपके सबके सामने रख दी, आप अपनी राय रख सकते हैं।